सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप भी त्रिकोणमिति को अच्छा सरल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जितने भी मान होते हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए साइन थीटा में 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया है ना, 45 डिग्री हो गया। इसके बाद टेन थीटा है तो टेन थीटा में 90 डिग्री हो गया है ना, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, इसके बाद 0 डिग्री हो गया। तो इनके मान होते इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो। और इस ट्रिक के लिए आपको जो सारणी होती है वो याद होनी चाहिए और इसी सारणी के बेस पर हम ट्रिक को निकालेंगे। इससे पहले यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें होती है इसको आपको बता देता हूँ। पहले समझिए ध्यान से, देखिए एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक बात है। साइन थीटा होता है उसका जस्ट विपरीत होगा 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा होता है उसका जस्ट विपरीत होता है 1/, सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा। समझ रहे हैं ना बात को। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक होगा बराबर किसके बराबर होगा, तो 1/, साइन थीटा के बराबर होगा। सेक थीटा होगा 1/, कोस थीटा के बराबर होगा। और ये कॉट थीटा होगा वो 1/, टेन थीटा के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे कि माना कि कोसेक लिखा मैंने, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1/, साइन थीटा। एज इट इज ऐसा कैसा यहाँ पर भी होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ध्यान रखिए, एक होता है टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। ये सूत्र क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी काम लगेंगे। अब आप समझिए ध्यान से, जो भी कोस थीटा का मान होगा उसको हम साइन थीटा में भाग दे देते हैं तो मान आता है टेन थीटा का। ओके, तो ये सूत्र मैंने आपको बताया, इसका मतलब अब समझिए। यहाँ पर ट्रिक को मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने कौन लिया है, ए। ओके, तो यहाँ पर लिखूंगा साइन ए, इधर लिखूंगा कोस ए, इधर लिखूंगा टेन ए। फिर जस्ट विपरीत कोसेक सेक, तो यहाँ पर हो जाता है कोसेक ए, यहाँ पर होता है सेक ए, और लास्ट हो जाता है कोट ए। ओके, कोट ए। अब समझिए इसमें कोण कितने कितने होंगे। 0 डिग्री कोण होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, या तो आप याद कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। अब जस्ट साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, तो इसके बीच में होगा भैया 1/2, फिर 1/√2, फिर होगा √3/2। समझ रहे बात को मेरी। अभी ट्रिक बताऊंगा ना, कंफ्यूज नहीं होना। अभी ध्यान रखिए, साइन 0 डिग्री का मान है 0, साइन 90 डिग्री का मान है 1। इसके बीच में क्या होगा, 1/2, 1/√2, √3/2। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि मस्त वाली। कैसे, यहाँ पर ट्रिक लिखेंगे हम। ट्रिक में लिख रहा हूँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4,
4 4/4। ओके, कैसे? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाले जो होते संख्या बदल नहीं रही है, केवल ऊपर वाले 0 1 2 3 4। ओके, सबको आपको क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। सबको वर्गमूल यानी कि अंडर रूट कर देना है सबका। अब समझिए ध्यान से, 4 का भाग हम 0 में देते हैं, तो 4 का भाग हम 0 में देते हैं तो इसका मान आता है 0। किसी भी संख्या का भाग हम 0 में देते हैं तो उसका मान हमेशा के लिए आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 आ गया भाई। 0 का वर्गमूल कितना होता है? तो 0 का वर्गमूल भी कितना होगा? 0। ओके, इधर समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम पॉइंट वाली संख्या नहीं लेते हैं। समझना इस बात को। 1 का वर्गमूल होता है 1, 2 होगा उसका वर्गमूल। देखो, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए तो कितना आएगा? 4। तो ऑब्वियसली बात है कि 2 का वर्गमूल करेंगे यानी कि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अर्थात ऐसे भी कह सकता हो कि 4 है आपके अंडर रूट, तो वो कितना होगा? 2 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाता है /2, इसका मान ये होगा। इधर देखिए, इसको काटेंगे हम तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये है 1/2। देखो ऐसे लिखा है मैंने इसको 2/4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 है। मैंने आपको बताया था कि 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। और 2 का वर्गमूल क्या होगा? 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो √2 कर देंगे। अब समझिए इधर 3 का वर्गमूल कितना होगा? 3 का 3 ही होगा। और 4 का भी आपको बताया 2। ठीक है, तो यहाँ पर √2 वाला, ठीक है, ये वाला तो हो जाएगा यहाँ पर 2। 4 और 4 इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। 1 का वर्गमूल कितना होगा? ये √1 होगा तो 1 का होगा 1। सिंपल है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप समझ चुके होंगे कि 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का रूट हटाएंगे तो 1 ही होगा। याद रखने की ट्रिक है ना एक्चुअल में। यहाँ पर समझिए आगे, इसको भी हटा देता हूँ भाई, चाहे तो आप रहने देता हूँ इसको मैं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। 1/2। अब समझिए ध्यान से, अब मज़े की बात आ जाती है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान है 0, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान है 1। अब देखिए कॉस जो ए है इसका मान क्या होगा? तो जो आपने साइन को लिखा है इसका विपरीत कर देना, यानी कि पीछे से इधर से स्टार्ट करना होगा, पीछे से लिखना स्टार्ट करना होगा। जैसे कि 1, तो 1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर √3/2, तो √3/2। फिर ये तो वैसा वैसा रहेगा 1/2। ये इधर चला जाएगा 1/2, ये इधर चला जाएगा 0। ओके, तो आपका cos थीटा का मान तो सिंपल निकल गया। अब बात आ जाती है tan थीटा का। tan की बात करेंगे तो मैंने आपको सूत्र बताया अभी, tan थीटा बराबर क्या होगा? sin θ/cos थीटा। यानी कि हम cos थीटा का मान होगा, इसका भाग हम sin थीटा में देंगे, यानी कि cos a का मान होगा उसको हम sin a में भाग देते हैं। तो 1 का भाग 0 में दीजिए। जब 1 का भाग आप 0 में देते हो तो कितना आएगा? किसी भी संख्या का भाग हम 0 में देते हैं तो कितना आता है मान? 0। तो सिंपल यहाँ पर तो हो जाएगा 0। अब इसका भाग होगा, इसमें देते हैं, देखते हैं 1/2, पहले ऊपर है 1/2 इंटू में ये हो जाएगा उल्टा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा 1/√3, तो 1/√3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/√3। ओके, मैं इसको वापस मिटा देता हूँ। हाँ, इसके बाद में इसका भाग इसमें देते हैं। देखिए 1/√2
तो 1/√2 इसका भाग देंगे, 1/√2 का ही देंगे। देखिए ध्यान से समझिए, 1/√2 अब इसमें बटे में आ जाएगा तो वो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, बाकी 1/1 बचेगा, अर्थात 1 मान आ जाएगा। तो इसका मान होगा 1। इधर देखिए √3/2, तो √3/2 इसका भाग इसमें देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर रूट क्या बचेगा 3/1, तो √3/1, एक को लिखो नहीं फर्क पड़ेगा, लिखो ना लिखो है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3, केवल √3 लिखेंगे। अब समझिए 0 का भाग हमको देना है 1 में, तो नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपरिभाषित। अपरिभाषित लिखो नहीं लिखो, एक काम कीजिए, इसको अपरिभाषित को चिन्ह के माध्यम से दर्शा देता हूँ मैं सोच रहा था यहाँ पर लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाता, तो अपरिभाषित को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब समझिए बात को ध्यान से, कहानी में ट्विस्ट, कोसेक होगा वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक हो जाएगा या फिर कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, एक ही बात है। तो कोसेक होगा वो किसके बराबर होता है 1/sin के बराबर, यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी साइन का मान है उसका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा, देखो 0 लिखा हुआ पहले से, यदि किसी भी संख्या लिखी हुई है उसके नीचे 1 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा 1/0, जब भी 0 का भाग हम 1 में देते नहीं जाता, अपरिभाषित आ जाता है, तो इसको लिए अपरिभाषित, तो यहाँ पर हो जाता है अपरिभाषित, सिंपल है। फिर यहाँ पर देखेंगे कोसेक के लिए इधर का मान, तो 2/1, इसको उल्टा कीजिए 2/1, तो 2/1, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हो जाता है 2, इसका उल्टा कीजिए √2/1, इसका उल्टा मतलब 2√2/1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आ जाएगा √2, इसका उल्टा कीजिए 2/√3, ओके, इसका उल्टा कीजिए, देखो 1 पहले से लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का 1 उल्टा कीजिए तो 1/1 ही आएगा, तो 1 ही मान आएगा, तो सिंपल इसका मान 1 ही होगा, ओके। अब बात रही सेक थीटा की, सेक ए की मान, ए का मान, देखिए सेक होता है ना वो किसका उल्टा है, सेक होता है वो तो या तो हम कोस उल्टा कर देंगे तो भी इसका मान आ जाएगा, या फिर एक मैं आपको मस्त ट्रिक बताता हूँ, या तो हम सेक का मान कोस को उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या फिर जो कोसेक का मान आया है उसको पीछे से स्टार्ट करेंगे तो भी इसका मान आ जाएगा, यानी कि सेक होगा इसका मान कोसेक का उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाता है, मतलब कोसेक का जो मान है पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा √2/3, ये हो जाएगा √2, ये इधर चला जाएगा, अपरिभाषित इधर चला जाएगा, ओके। तो सेक होता है, इसमें 2 बातें ध्यान रखने की, या तो आप कोसेक होता है इसका पीछे से लिखना स्टार्ट कर दोगा या विपरीत कर दो, या फिर हम क्या करेंगे सेक होगा वो किसका उल्टा होता है कोसेक, कोस का, ठीक है, तो यहाँ पर कोस होगा उसका उल्टा सेक है, या तो आप काम कीजिए कि जो आपका ये क्या है कोस, अब 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, और 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, सिंपल है। लास्ट है कोट ए, कोट भाई साहब किसका है tan का उल्टा, ठीक है, tan होता है tan थीटा का मान कितना है 0, 0 का उल्टा मैंने आपको बताया, 0 का उल्टा 0 लिखा हुआ इसके नीचे 1 है, 0 का उल्टा ये अपरिभाषित, सिंपल हो जाता है यहाँ पर अपरिभाषित। सेकंड हो जाता है इसका उल्टा, tan है ना, कोट यहाँ पर मैंने इसलिए बताया आपको, कोट ए है, इसमें 30 डिग्री की बात करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा √3, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का उल्टा 1 ही होता है हमेशा, इसका उल्टा क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, √3 लिखा हुआ है पहले से, 1 मिनट यार, √3 पहले से लिखा हुआ है, उसके नीचे 1 कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका उल्टा क्या होगा 1/√3, सिंपल है, तो यहाँ पर हो जाता है 1/√3, ओके।
अब इसका उल्टा क्या होगा उसको समझिए। देखिए, जब मैंने जीरो का उल्टा किया था, ठीक है, जीरो होता है या फिर जीरो का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित। अब अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, ज़ीरो, सिंपल है। तो यहाँ पर हो जाता है जीरो। तो दोस्तों ये था कुछ ट्रिक के माध्यम से हम इस सारणी को याद कर सकते हैं। अब ख़ास बात ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो फटाफट से आपका जो रब पेज होता है, ओके, फटाफट से आपको क्या करना है, एक रब पेज होता है जो कि उत्तर लिखने के लिए जो आपको दी जाती है बुक, इसके रब पेज होता है, इस पर आपको क्या करना है, फटाफट से इस सारणी को बना लेना है। ट्रिक याद रखिए ये वाली, ओके। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, उसके बीच में कौन आएंगे, 1/2, 1/√2 और √3/2, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबका रूट लगा देना है। फिर इसका क्या करना है आपको, 4 होता है, या किसी भी संख्या का 0 भाग देंगे 0 ही आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 1/4। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, बाकी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, रूट हट जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 2/4, इसको सरल करेंगे 1/2 होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 का कोई वर्गमूल नहीं है तो सिंपल इसको लिख देंगे √2। इसके बाद लिखेंगे 3/4, √3 होगा ना, इसका कोई वर्गमूल नहीं है तो सिंपल इसका लिख देंगे √3 और 4 का हो जाएगा 2। बाकी 4/4 इसका मान आएगा 1, रूट हटेगा तो सिंपल इसका वर्गमूल 1 ही होगा। फिर तो आपको क्या करना है, कॉस का इसका जस्ट पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। tan किसके बराबर होता है, tan होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि हम कॉस का जो मान है उसको साइन में भाग देते थे, ओके। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, जो भी साइन का मान है उसको उल्टा कर दीजिए। फिर सेक में आपको 2 चीज़ें याद रखनी होगी, या तो हम सेक का कोस का उल्टा मान कर देते हैं, या फिर कोसेक का जो मान लिखा हुआ है उसको पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, ओके। लास्ट में है कोट ए या कोट थीटा। कोट होता है हमेशा किसका उल्टा होता है, tan था, तो tan होगा उसका जो मान होगा उसका ऊपर कर देंगे, ठीक है, मतलब उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। तो ये है कुछ सारणी, आपको ट्रिक के माध्यम से समझ में आई होगी, और ये आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।